के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, या बाइंडिंग ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, या जो बीएससी के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिनको जिन्होंने कंपनी के बारे में सुना होगा, लेकिन कंपनी कैसे बनी, क्या एक्ट है, क्या चीज़ें, वो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो हमारे पास तो आज जो एड ऑन कोर्सेज है, एड ऑन कोर्सेज जो है ऑन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी लॉ, जिसमें हम कंपनी के इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट यूनिट आपका जो जिसके लिए 4 घंटे का जो ये शेड्यूल रहेगा, जो क्लासेस आपकी रहेगी, तो 1-1 आवर जैसे उसको लॉट किया जाएगा और उसके बारे में बातें बताएगी। आज इसको आपको सिंपल सी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा इस टॉपिक में कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें उसकी फीचर्स एंड उसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। साथ में जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कंपनी बनती क्या है, कैसे है और उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहती है, आर्टिकल एसोसिएशन और मेमोरेंडम एसोसिएशन का क्या रोल रहता है कंपनी में, उसके टाइप्स क्या है, कंपनी के कितने प्रकार है, किस प्रकार की कितनी प्रकार की कंपनियां जो है हमारे इंडिया में और फॉरेन में पाई जाती हैं, शेयर कैपिटल का क्या रोल होता है, या टाइप्स ऑफ शेयर, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट के बारे में सुनते रहते हैं, स्टॉक्स के बारे में सुनते रहते हैं कि जो है बीएससी का स्टॉक या एनएससी वगैरह जो है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में बात की होगी, अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्केट इतनी है, उसमें डाउन गई है, वो तो शेयर क्या चीज़ है, शेयर के टाइप्स क्या हैं, किस प्रकार के शेयर आते हैं। फिर उसके बाद कंपनी मीटिंग्स, कंपनी में मीटिंग्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की मीटिंग्स होती है, नंबर ऑफ मीटिंग्स बुलाई जाती है। उसके बाद आपकी वाइड कंपनी की एक कंपनी कैसे बंद होती है, यानी कि उसके भी बहुत सारे आगे कारण हैं कि किन कारणों से कंपनी बंद हो जाती है, जैसे पार्टनर अगर छोड़ना या वॉलंटरी छोड़ देते हैं, या लॉ बीच में आ जाता है, यानी कि कंपनी जो है रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो लेट अस और साथ में तो ये रेफरेंस बुक्स के लिए मैंने पब्लिकेशन दी है, और भी अगर पब्लिकेशन है जो भी जिसको लगे वो उसको चूज कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने 2-3 डाली है, इनके पब्लिकेशंस हैं, इनके नंबर ऑफ ऑथर हैं, जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड बुक्स निकालते रहते हैं। और इसी तरह जो है आपकी कल्याणी की है, तो कल्याणी पब्लिकेशन की भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो इसके रिलेटेड। और फिर उसका इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर, जो आपका ये कोर्स है, ये जो एड ऑन कोर्स आपका, जिसका आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, और जो भी बच्चे इसको करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स को, तो इस कोर्स में आपको जो है 25 हम थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, जिसमें जो है आपके जो है पेपर वगैरह जो वर्क करवाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर लिया जाएगा, तो उस 25 असाइनमेंट्स दी जाएगी आपको, कोई भी आपको असाइनमेंट दी जाती है तो 10 मार्क्स की रहेगी। आपकी तरफ से जो है कोई टॉपिक आपको दे दी जाएगा, उसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी, उसका 10 मार्क्स रखा हुआ है, और अटेंडेंस जो है वो 5 मार्क्स की रहेगी। तो टोटल आपका जो 56 का रहेगा, और 30 आर का जो है आपका ये टोटल कोर्स रहेगा, यानी 30 घंटे टोटल कोर्स चलेगा ये, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक अलग से एडिशनल एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो जैसे है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पेनिस, कि टुगेदर फॉर, मैं ये कहूँगा कि टुगेदर फॉर वाटर एंड ब्रेड। यानी कंपनी, पुराने टाइम में कंपनी के बारे में ये धारणा रखी जाती थी या बात की जाती कि मिलकर बैठकर खाना खाना, और खाना खाते समय उन बातों के ऊपर डिस्कस करना, उन बातों के बारे में या अपने काम काज के बारे में निर्णय लेना, यानी कि हार्मनी और मनी, कि जो भी इसमें टुगेदर होंगे मनी के लिए, कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे अर्न किया जाए, और कंपनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे जो न्यूजीलैंड के जस्टिस सॉल्वेंट थे, उन्होंने उसके बारे में एक डेफिनेशन दी गई थी कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। जिस प्रकार हम मनुष्य का जन्म होता है ना, मनुष्य का जन्म होता है जिस प्रकार, उसी प्रकार कंपनी का जन्म होता है। बस कंपनी का जन्म के लिए क्या होता है कि उसको आदमी के द्वारा बनाया जाता है, आर्टिफिशियल उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। कंपनी इज ए कंपनी हैविंग ए कॉमन सील, उसकी अपनी एक शार्प मुद्रा होती है, लाइक ए कॉलेज है, कॉलेज का अपना नाम है, कॉलेज की अपनी एक स्टैंप है, ठीक है ना। यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर जो है, बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर होंगे, आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसकी नेचर पर डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, वहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। लेकिन कंपनी में जो है आपके जो है सिंपल जो है आपने इसमें रखना है ध्यान
कि ये डेफिनेशंस दी गई है, ये जो कि आपके कंपनी, जैसे कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी जो है आपकी कंपनी जो फ्रेम होती है उसमें कहा जाता है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम उसमें 2 लोगों का होना, कम से कम 2 लोगों का होना जो है और अधिकतम 200 लोगों का होना जरूरी है। और पब्लिक कंपनी जिसको होते हैं सरकारी कंपनी जिसको आ जाती है, इसमें 51% शेयर जो सरकार की तरफ, 49% जो शेयर होते हैं वो आम जनता के होते हैं। तो उस कंपनी की अगर सिचुएशन देखी जाए तो उसमें जो कम से कम 7 लोगों का या 7 व्यक्ति उसमें होने चाहिए कम से कम, और अधिकतम 9 लेवल। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को फ्रेम करना है तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आता है। और कंपनी एक्ट जो है, जो प्रोजेक्ट आज की डेट है वो आज तक चलता है, कंपनी एक्ट या जिसको हम कहेंगे कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी एक्ट 2013। ये नेक्स्ट जो कॉमर्स के बच्चे बैठे हुए हैं उनको पता है कि कंपनी एक्ट जो है वो 2013 रहता है। लेकिन अगर भारत के या पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कहा जाए तो कंपनी का सबसे पहले जो कंपनी एक्ट आया था वो 1866 में आया था, 1866 में। उसके बाद डिफरेंट उसमें भी चेंजेस आए, 1882 में आ गया, उसके 1913 आ गया, उसके बाद 1956 आया और उसके बाद 2013 एक्ट आया। और जो डेफिनेशन इसमें जो डिफरेंट लोगों के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा दी गई, तो अंडर सेक्शन जो कंपनी एक्ट 2013 है उसकी सेक्शन 2 और सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग उसमें डेफिनेशन के बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जाए तो कंपनी जो है वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन यानी कि समावेशित संघ, यानी कि लोगों का संघ है, यानी कि लोगों के द्वारा इसको फ्रेम किया जाता है कंपनी एक्ट के नियम के अकॉर्डिंग जो इसको फ्रेम किया जाता है। सेकेंडली आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने कहा आपको कि आर्टिफिशियल पर्सन एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह है, यानी कि इसको कंपनी को लोगों के द्वारा बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, यानी कि जितने जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे होते हैं उन शेयरों के आधार पर ही उसका दायित्व बनता है। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि कंपनी में जितने उसके शेयर होंगे उतनी ही उसकी लायबिलिटी बनती है। और उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी नेचुरली कंपनी जो अपने नाम से जानी जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग से होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, यानी कि अंशों के हस्तांतरण, यानी कि अंशों का कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं या कोई भी हिस्सेदार है वो अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, किसी को भी वो दे सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि एक अधिकार है अपना, कंपनी का अपना अलग से कॉमन उसकी सील होती है, तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके फायदे क्या हैं, यानी कि कंपनी जब बनती है तो इसका फायदा सबसे बड़ा है लिमिटेड लायबिलिटी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी प्रॉफिट होगा तो भी हमारा और नुकसान होगा तब भी हमारा। लेकिन कंपनी के एक ऐसा फायदा होता है कंपनी में कि जितना पैसा लगाया है उतने तक ही नुकसान की भागीदारी बनती है, ठीक है। और प्रॉफिट उतना। ट्रांसफरेबल ऑनरशिप, यानी कि आज कंपनी का मालिक कोई और है, आज कोई और है, कल को कोई और हो सकता है, यानी कि जितने शेयरों को अपनी मर्जी से देने से कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि कंपनी जो है रोजगार प्रोवाइड करती है। ग्लोबल रिसर्च, यानी कि कंपनी जो है वर्ल्ड वाइड है। इसके बारे में कंपनी की सिंपल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो सबसे पहले कंपनी के लिए आते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग होते हैं जिसको हम प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक वे लोग होते हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले विचार आता है, जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि कुछ किया जाए, कुछ हटके किया जाए, वो प्रमोटर है। और उन लोगों के द्वारा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप पढ़ लिख के चले जाते हैं और यहाँ से BCA करके जाते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि हमने अपना सेटअप लगाना है, मैंने अपना काम करना है, 4-5 लोग आपस में मिल जाते हैं और आपके मन में विचार आता है कि हमने एक अलग से कंपनी बना देनी है या कोई हमने कोई और बिजनेस करना है, काम करना है, तो आप लोगों के दिमाग में जो पहले विचार आया वो आप प्रमोटर है। और आप लोगों को अब उस काम को करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। जो प्रोसेस आपको फॉलो की दैट इज ए प्रमोशन और उसमें कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस की। कंपनी में एक चीज़ ये रहती है कि जब भी कंपनी कोई पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो जब तक उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का लेटर नहीं मिलता है तब तक कंपनी काम शुरू नहीं करती है। उसके बाद आपके आ जाते हैं आर्टिकल एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन और एक आता है मेमोरेंडम एसोसिएशन। मेमोरेंडम एसोसिएशन लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी।
जो बताता है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, यानी कि कंपनी किन ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेगी, कंपनी का प्लेस क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कौन कौन हिस्सेदार होंगे, कौन कौन लोग उस कंपनी के हिस्सेदार होंगे, वो कंपनी का वो आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन में आ जाएगा। और आर्टिकल एसोसिएशन मैंने इसको आगे इसमें आ गया है, लेकिन मैं इसको यही कर रहा हूँ। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है, कंपनी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है या एक कार्य क्षेत्र है जो बताता है कि कंपनी ने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल एसोसिएशन बताता है कि जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसको, जो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं उनको कैसे अचीव करना है। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या करेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। आर्टिकल एसोसिएशन क्या करेगा, जो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव की जाए, आर्टिकल एसोसिएशन करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, यानी कंपनी का क्या उद्देश्य होगा, कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी का क्या स्थान क्या होगा, कंपनी की कितनी पूंजी होगी, कंपनी के हिस्सेदार कौन होंगे, ये मेमोरेंडम एसोसिएशन बताएगा कि कौन लोग ऐसा बन सकते हैं या क्या होगा। और अब बात आती है आर्टिकल बताएगा कि उन ऑब्जेक्टिव को, उन कार्य क्षेत्रों को कैसे किया जाए। उसके लिए इंटरनली, इसीलिए इसको पार्षद अंतर नियम कहा जाता है और मेमोरेंडम एसोसिएशन को पार्षद सीमा नियम, एक सीमा निर्धारित करेगा, ठीक है। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक नोट है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं, कंपनी ने जो भी नोटिफिकेशन जारी कर रही है, हर व्यक्ति उसको पढ़ रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूँ कि जैसे आप दुकान में जाते हैं तो दुकान से आप कोई भी दवाई या कोई क्रीम या पाउडर लेते हैं आप, तो दुकानदार आपको आप पैसे देते हैं और लेके चले जाते हैं। तो कंपनी ये मान के चलती है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है उसके यूज और उसकी गाइडलाइन के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्रीम लेके जाते हैं, क्रीम भी लेके जाते हैं, कि जो क्रीम ले यूज करते हैं, या किसी भी तरह का खाने की कोई चीज़ पैक्ड आइटम है उसको लेके जाते हैं, या टूथपेस्ट ले जाते हैं। तो हम टूथपेस्ट की मोस्टली मैक्सिमम डेट बड़ा कम देखते हैं, लेकिन जब डेट भी देखी कि ठीक है, लेकिन उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, हमें पता होता है कि इतनी सी निकालनी और पेस्ट लगानी और यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर उसका कोई साइड इफेक्ट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, कंज्यूमर में जा सकते हैं। तो उसमें जो है कंपनी ने सारी गाइडलाइन मेंशन की होती है। वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कंपनी ये मान के चलती है कि बाहर जो लोग बैठे हैं उन्होंने हमारे जो भी नोटिफिकेशन निकले हैं वो हर चीज़ से अपडेट है। और उसके बाद आपने शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल जो कंपनी की जो पूंजी है उसके छोटे छोटे भाग होते हैं, उसको हम शेयर कहते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर के बाद डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह के लाइक मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, इनको जो है डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद दिया जाता है। उसके बाद कंपनी मीटिंग्स हैं। कंपनी मीटिंग जो है आपकी जो है, यानी कि कंपनी के द्वारा क्या है, वर्ष के मध्य में, महीने में, जो भी जितनी भी कोई भी डिस्कशन करनी है, किसी भी तरह की मीटिंग का काम करना है, उसके रिगार्डिंग मीटिंग बुलाई जाती है। तो कंपनी की इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, क्लास मीटिंग है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो अकॉर्डिंग टू साल में जो है उसको जो है एक साल में या 2 मीटिंग्स का जो है 15 महीने से ज़्यादा जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो जो है शेयर होल्डर के द्वारा बुलाई जाती है। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जब उसके लिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी मीटिंग साल में एक बार बुलाई जाएगी, लेकिन आपको अर्जेंट कोई काम पड़ जाता है बीच में, अगर किसी प्रकार का कोई अर्जेंट काम पड़ गया तो उस काम के लिए क्या आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक विशेष रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो वो आपको जो है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। और उसके बाद क्लास मीटिंग, जिनकी कंपनी ने डिफरेंट तरह के शेयर जारी किए होते हैं, तो उन शेयर होल्डर के द्वारा जो है डिफरेंट शेयर होल्डर के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती है वो आपकी जो है क्लास मीटिंग कहलाती है। एंड देन बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बाइंडिंग ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी का समापन कैसे होता है, कंपनी का अंत कैसे होता है। तो इसमें कंपल्सरी बाइंडिंग अप जो है, कंपल्सरी बाइंडिंग अप यानी कि जब कोई कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल काम नहीं कर रही है, लॉ उसको फेयर नहीं, काम उसके अकॉर्डिंग कर रही है, जिनकी तो उसको जो कंपनी के लिए कोर्ट जो उसमें है बीच में उसको बंद करने के ऑर्डर कर सकता है कि आपका काम लीगल नहीं है, आप अनऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो
तो उसको वाइड अप कर सकती है। वॉलंटरी वाइड जहाँ पर सिर्फ जो उसके मालिक हैं, हिस्सेदार आपसी सहमति कर लेते हैं कि यार बहुत हो गया, थक गए हैं, काफ़ी कमा लिया, हम काम नहीं करना चाहते हैं, तो वॉलंटरी वाइड अप हो सकता है, ठीक है। और क्रेडिट इंसेंटिव वाइंडिंग अप, यानी कि जो क्रेडिटर जो है उनके द्वारा जो है, जो इन्वेस्टर जो उनके द्वारा अगर उसको इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने की या वाइंड अप करने की बात की जाती है तो वाइंड अप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक आउटलाइन थी जिसमें आपको कंपनी का वैसे स्ट्रक्चर बहुत वाइड है, लेकिन जो मैंने इसमें जो लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी लॉ, कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें बेसिक्स की रहती है, तो उसकी एक ये आउटलाइंस थी। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा अच्छा लगा होगा, या जिन लोगों को ये तो इसके ऊपर जो आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में, आज मेरा जस्ट इसको इंट्रोडक्शन करने का ये था। आगे जो है इसके ब्रीफ टॉपिक आपको डिस्कस किए जाएंगे कि आपके जो एडम कोर्स में आपके जो ये टॉपिक रहेंगे कि आपकी इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके डेफिनेशंस वगैरह या टाइप्स, मेरिट, डिमेरिट्स, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, इसको डिटेल में हम एक एक करके करेंगे। ये आपकी जो है इस प्रकार से है आपकी कंपनी लॉ के बारे में बात है। थैंक यू।